ये स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाए एंड यू कैन ट्राई द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑन योर ओन. डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू, बट आप इस क्वेश्चन के बाद एक बार वो खुद ट्राई करेंगे. अगेन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं. आई होप इन सब से आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, आपके पास पहले से ऑर्गेनाइजेशन के पास, एनपीओ के पास कैपिटल फ़ंड है 10 लाख का. इस ऑर्गेनाइजेशन के पास टूर्नामेंट फ़ंड भी है 20,000 का. टूर्नामेंट पे खर्चे हो गए इस साल इनके 12,000 और इनको रिसिप्ट्स हो गया, डोनेशन रिसीव हुई टूर्नामेंट के लिए 10,000. एक इनके पास मैच फ़ंड भी बना हुआ है 50,000 का. मैच पर इन्होंने खर्चे कर दिए 52,000 के. बिल्डिंग फ़ंड भी इनके पास है 10 लाख का, 1 लाख का. बिल्डिंग के लिए और डोनेशन मिली 20,000. उस पर इन्होंने उस पैसे में से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया 60,000 का. चाहे वो कंस्ट्रक्शन अभी WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है या कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, दोनों केसेस में एक ही बात है, 60,000. इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फ़ंड, यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फ़ंड. टूर्नामेंट फ़ंड का कुछ पैसा इनके पास बच गया था. इन्होंने सोचा अब इस साल तो टूर्नामेंट कराने नहीं है, तो ये पैसा बिना मतलब क्यों पड़ा रहा है, इसको हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. तो इन्होंने 10,000 रुपये उसमें से इन्वेस्ट कर दिया. जब इन्वेस्ट किए भैया ब्याज भी मिला उस पर. इंटरेस्ट रिसीव कर चुके हैं 500 और इंटरेस्ट आक्रू हो चुका है 200. आक्रू का मतलब पता ही है ना, टोटल मतलब इनका 700 रुपये का इंटरेस्ट था, जिसमें 500 रुपये इनको मिल चुका है और 200 रुपये मिलना बाकी है. दिस इज़ द क्वेश्चन. अब मैं इसके साथ आपको ये करूँगी, आंसर बताऊँगी, ठीक है, और इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप सबको ये बात तो पता है, किसी भी चीज़ के लिए अगर फ़ंड मिलता है तो जब भी उससे हो कुछ इनकम होगी तो वो फ़ंड बढ़ जाएगा. जब भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे तो उस फ़ंड में से हम वो पैसा माइनस कर देंगे. लेट अस स्टार्ट. एक एक करके पढ़ेंगे जैसे हम करते हैं हमेशा अकाउंट्स में, एक एक एंट्री को साथ साथ पुट करेंगे. मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट पहले से आपके लिए बना दिया. ये मेरा बैलेंस शीट है. पहले मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज मुझे बैलेंस शीट में ज़्यादा जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको बैलेंस शीट कर दिया. ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है. सबसे पहला आइटम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, कैपिटल फ़ंड. फ़ंड है, डेफिनेटली सारे फंड्स हमारे कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी में. कैपिटल फ़ंड पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के पास 10 लाख रुपए का. कैपिटल फ़ंड मैंने अभी केवल सिर्फ आप जिस चीज़ पे मैं टिक लगाऊंगी वो, क्योंकि मैंने तो सॉल्व करके रखा है. कैपिटल फ़ंड आपने 10 लाख रुपीज़ का यहाँ लिख दिया. वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. अगेन हमें टूर्नामेंट फ़ंड है हमारे पास 20,000 का. अगेन ये फ़ंड है, लाइबिलिटी आएगी. थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी, टूर्नामेंट फ़ंड मैंने 20,000 का डाल दिया. अब मैं पूरे क्वेश्चन में टूर्नामेंट से रिलेटेड बातें देख लेती हूँ. टूर्नामेंट फ़ंड था 20,000 का. डोनेशन और मिली हमें टूर्नामेंट के लिए 10,000. टूर्नामेंट पे हमने खर्चे कर दिए 12,000. फिर यहाँ पे कुछ लिखा है कि टूर्नामेंट फ़ंड के पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया, उस पर हमें ब्याज मिल गया. चलिए एक एक करके करते हैं. टूर्नामेंट फ़ंड कितने का है, 20,000 का, ठीक है. और भी डोनेशन मिली कितनी, 10,000. मेरा फ़ंड और इंक्रीज़ हो गया. मेरे पास फ़ंड में पहले से 20,000 थे, मुझे कोई आके और डोनेशन दे गया टूर्नामेंट के लिए, मैंने उस फ़ंड में ऐड कर दिया. अब मेरा फ़ंड इंक्रीज़ हो गया, प्लस कर दिया. फिर मेरे खर्चे हुए, जो कि क्वेश्चन में लिखा है कि 12,000 रुपये के खर्चे हैं. मैंने 12,000 रुपये माइनस कर दिए खर्चों में से. 20 + 10 मेरा 30,000 का फ़ंड था, जिसमें से 12,000 रुपये मैंने खर्चा कर दिया. यहाँ तक अभी आप समझिए. 20,000 था, 10,000 को और फंड मिला. फंड जब जब पैसा मिलेगा फ़ंड बढ़ेगा, जब जब खर्चे होंगे फ़ंड घटेगा. 12,000 का खर्चा हो गया जी, फ़ंड घट गया. आगे देखते हैं, मुझे टूर्नामेंट के बारे में और भी कुछ बोला था. अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास अब फ़ंड में कितना पैसा है, 20, 10, 30, 30 - 12, 18,000. 18,000 रुपये मेरे पास फ़ंड में पड़े हुए हैं. नीचे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी थी, इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट. सबसे पहला, जैसे मैंने हिंट बताया ना, फ़ंड है तो लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं. तो आपने इस फ़ंड के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया. आपने सोचा यार इस साल तो टूर्नामेंट होने नहीं है, इसमें से 10,000 रुपये को मैं कहीं भी निवेश कर देता हूँ, कहीं पर भी. इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं हमारे पास और पैसा चला गया. तो याद रखेंगे, जब भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती हैं, एसेट्स. तो मैंने क्या किया, टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट. जब भी आप किसी फ़ंड के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा अकाउंट्स क्या कहता है, उसके सामने उसका नाम लिखिए कि किस पैसे का निवेश करा है आपने. तो टूर्नामेंट फ़ंड लिख दिया मैंने. कितने का, 10,000 का. और ध्यान से सुनिए, क्या इस पैसे को मैंने निवेश किया, उससे मेरे फ़ंड पे कोई फ़र्क पड़ा,
आप में से बहुत बच्चे बोल सकते हैं कि यस मैम मेरे पास 18,000 रुपये बचे हुए थे, 20 + 10 - 12, 18,000 बचे थे, उसमें से अगर आप 10,000 निकाल रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो यहाँ से माइनस करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग के बारे में बताया था कि आपने बिल्डिंग बना ली थी, है ना, तो हमने जी यहाँ से हमने माइनस किया था। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो रीज़न सुनिए। आपने जो ये 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट ख़रीदी है, ध्यान से देखिए, 20 + 10 30, 30 - 12 18,000 रुपये थे। 18,000 रुपये में से आपने 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिए और जो बाकी 8,000 रुपये हैं वो अभी भी यहाँ पर कैश होंगे। इस क्वेश्चन को तो मैंने इनकम्प्लीट लिखा है ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ फ़ंड का समझाने के लिए दिया। तो ये जो 18,000 रुपये आपके पास बचे हैं, इसमें से 10,000 रुपये आपके इन्वेस्ट हैं और 8,000 रुपये आपके पास कैश होंगे। तो इससे फ़ंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको पता है ना, ये 18,000 रुपये को आपने कैसे 2 पार्ट्स में कर दिया। 10,000 रुपये का आपने निवेश कर रखा है और कैश आपके पास पड़ा हुआ है 8,000 रुपये। तो इससे आपका फ़ंड कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। आपने अलग अलग करके दिखा दिया है जी, कैश 8,000 है, फ़ंड हमारे पास 10,000 है। मैं आपकी उसके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, कैश हमारे पास यहाँ पे 8,000 है और ये फ़ंड हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10,000 की है। तो इसको आपने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया। और वैसे भी आप इसमें क्यों ऐड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, फ़ंड में, फ़ंड से रिलेटेड अगर आपको ये खर्चा होता, आपको ये पैसा टूर्नामेंट कराने के लिए मिला था कि इन्वेस्टमेंट कराने के लिए मिला था? ये पैसा हमें मैम टूर्नामेंट कराने के लिए मिला था। तो अगर आपने इससे कोई अपनी एसेट्स क्रिएट कर ली है तो वो आप एसेट्स में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से माइनस नहीं करेंगे। समझ आई? इन्वेस्टमेंट आपने क्रिएट कर ली, वो आपकी एसेट्स है, वो एसेट्स में दिखाएंगे। जो पैसा बचा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पास डेफिनेटली कैश पड़ा होगा, तो उसकी आप वरी ना करें, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपने क्या करना है, उस पैसे को, इन्वेस्टमेंट वाले पैसे, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट लिखी है आपने उसको कहाँ दिखाना है, एसेट्स में दिखाना है। यहाँ से माइनस नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं था, यहाँ पर 18,000 रुपये थे। 18,000 रुपये का बाइफरकेशन आपने दे दिया है कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट हैं और 8,000 रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं। यहाँ से कुछ घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर डेफिनेटली आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल मिला के मेरा इंटरेस्ट था 700 रुपये, जिसमें 500 रुपये मिल चुका है, 200 रुपये मिलना बाकी है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने फ़ंड के सारे फंडाज ले लिए हैं। तो अब आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आप अगर इस आंसर को खोलेंगे तो आपको हो जाएगा। तो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है, 500 मिल चुका है तो मिल गया होगा, कैश में आ गया होगा हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और 200 रुपये अभी मिलना बाकी है। अब ध्यान से सुनिए, ये पैसा आपने टूर्नामेंट फ़ंड का जो इन्वेस्टमेंट की थी आपने, ठीक है, मैंने बैंक में इसकी FD करा दी थी, इस पर मुझे ब्याज मिला 700 रुपये, उसमें 500 रुपये मुझे मिल चुके हैं, 200 रुपये मिलने बाकी हैं। टोटल मिला के मेरी इनकम कितनी है, 700। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किसी भी फ़ंड से होने वाली इनकम, किसी भी फ़ंड से होने वाली इनकम उसी फ़ंड में होती है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो इन्वेस्टमेंट किया था, भाई इन्वेस्टमेंट भी तो फ़ंड की वजह से किया था, तो ये जो इंटरेस्ट है वो इस फ़ंड को इंक्रीज़ करेगा, ना कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेगा, वो इस फ़ंड को इंक्रीज़ करेगा। कितना इनकम मिल चुकी है मुझे, 700 रुपये। मिली या नहीं मिली, मुझे इनकम, टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिखानी होती है। तो 700 रुपये पूरा मैं प्लस करूँगी यहाँ पे। और अब आज की डेट में मेरा टोटल फ़ंड कितना है, 17,300। जो मिल गया होगा 500 वो कैश में ऐड हो गया होगा। कैश की बार बार मैं बात नहीं कर रही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो रह गया है मिलना, आपको पता है जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है वो हमारी एसेट्स होती है, हमने एसेट्स में दिखा दिया। लास्ट में हम इसके एक जो ब्रीफ बात करेंगे उसमें आपको और क्लियर होगा, क्योंकि अभी कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है ना, क्योंकि इसमें एक पॉइंट नया, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हमने नया ले लिया है। चलिए, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फ़ंड। वापस क्लास में डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी। इसके बाद हम आ जाते हैं बिल्डिंग फ़ंड। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया है और क्लास में भी किया है। बिल्डिंग फ़ंड है 1 लाख का और डोनेशन मिल गई 20,000 की, 1,20,000 है। बिल्डिंग बना ली हमने 60,000 की, बनाई या वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्डिंग हमने एसेट्स क्रिएट कर ली, एसेट साइड पे आ जाएगी। अब
मेरे पास जो 1,20,000 रुपये का फ़ंड था उसमें से मैंने 60,000 रुपये की, भैया जिसने भी मुझे बिल्डिंग फ़ंड दिया मैंने उनको बोला जी 60,000 रुपये की तो मैं तैयार कर चुकी हूँ, 60,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं फ़ंड में। ये जो 60,000 रुपये की बिल्डिंग मैंने तैयार कर ली, अब ये बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की हो चुकी है, मेरी कैपिटल बन चुकी है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, कैपिटल फ़ंड। हमारे 60,000 रुपये 1,20,000 में से 60,000 रुपये हमने निकाल लिए, क्योंकि इसको हमने अब अपनी कैपिटल बना लिया। अपनी क्यों बना लिया? क्योंकि हम खर्च कर चुके हैं, हमें बिल्डिंग के लिए तो मिली थी पैसा। जब मैं बिल्डिंग बना लूँगी तब वो बिल्डिंग मेरी है, और मेरी मतलब कैपिटल, ठीक है। अभी जो बचा हुआ है उसको मैं अपनी नहीं कह सकती। ये 60,000 रुपये भी जिस दिन खर्च कर दूँगी उस दिन इसको भी अपना कह दूँगी। तो 60,000 रुपीज़ जो है, जो मैंने बिल्डिंग बनाई है, उसके लिए ट्रांसफ़र टू कैपिटल फ़ंड लिखेंगे। यहाँ से 60,000 निकालेंगे और बिल्डिंग में से निकाल के वो मैंने अपनी पूंजी में जोड़ लिया, यानी कि कैपिटल फ़ंड में जोड़ लिया। तो 60,000 रुपीज़ से मैंने यहाँ जोड़ लिया। अब आपको क्वेश्चन समझ पूरा आया या आधा आया वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ इतना बताया गया क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने ये देखा जिस भी चीज़ के पीछे फ़ंड लिखा होता है वो लाइबिलिटीज़ होती है, जिस भी चीज़ के पीछे इन्वेस्टमेंट लिखा होता है वो एसेट्स होती है। फ़ंड से होने वाली कमाई, फ़ंड से होने वाली इनकम सारे फ़ंड में ऐड होती है। फ़ंड से होने वाले एक्सपेंसेस फ़ंड में माइनस होते हैं। एक पॉइंट और रह गया हमारा, मैच फ़ंड था 50,000 का, 50,000 का मैच फ़ंड मैंने यहाँ दिखाया। उसके बाद हमें दिया है एक्सपेंसेस ऑन मैच थे 52,000 के। एक्सपेंसेस फ़ंड कम था, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। मैं इसमें से कितने एक्सपेंसेस ले सकती हूँ? मैक्सिमम 50,000। तो बाकी 2,000 कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस तो हुए ना, वो एक्सपेंडिचर में जाएंगे 2,000 रुपीज़। तो मैक्सिमम हम जितना निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे और बाकी हम एक्सपेंडिचर में भेज देंगे, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया जैसे टूर्नामेंट फ़ंड मिला है तो उसके ऊपर डोनेशन मिली तो वो ऐड, फ़ंड में मिलने वाली इनकम्स उसमें ऐड होती जाएंगी और फर्दर डोनेशंस ऐड होती जाएंगी। उससे रिलेटेड अगर खर्चे हैं तो माइनस होते जाएंगे। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एसेट्स होती है, सीधा एसेट्स में जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। जितनी भी इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया हुआ है वो सिर्फ एसेट्स में जाएगा, फ़ंड में से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट पे आपकी कमाई होगी, इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो मिल गया या मिलना बाकी है, वो आपने पूरा ऐड करना है। फ़ंड लिखा है लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट लिखा है एसेट्स। इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट मिल चुका है या नहीं मिला है, टोटल इनकम है, टोटल इनकम हम ऐड करेंगे। जो नहीं मिला है, मिलना बाकी है, वो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं। एक बार सारे बच्चे इसको, क्वेश्चंस को और आंसर्स को ध्यान से देख लेंगे और इनको अपनी कॉपी में, इस वाले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, ओके।